मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन बसंत गुरु जी के साथ आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में हम वास्तविक सुख, वास्तविक चाहत, वास्तविक प्रेम और वास्तविक जीवन की तलाश में गुजार देते हैं। जो कुछ हमें मिलता है वह ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कुछ और चाहता था। जैसे आपको बचपना था, एक सुंदर पेन मिला तो लगा था कि आपको ये पेन आपका चाहत है, आपको बड़ी खुशी मिलेगा। लेकिन कुछ क्षण बाद हम देखते हैं कि उस खुशी आपका दूसरे वस्तु में बदल गया। आप युवा हुए, आप चाहते थे किसी अपने हम सफ़र को, खूब दिलो जान से आपने चाहा, टूट कर आपने प्रेम किया, अपना सर्वस्व उनको दे दिया। फिर आपको लगा कि अरे ये तो बड़ी भूल चूक हो गई, यहाँ बड़ी गलती हो गया, मेरी चाहत तो बिल्कुल नहीं था। शरीर का जो बायो एनर्जी है वो उसमें आप फंसते हुए चले गए। क्यों? क्योंकि शरीर का एनर्जी कुछ चाहता है, ऐसा कुछ चाहता है कि आपका जीवन आनंदमय हो, जीवन में रसधार बहे, जीवन सदा चलता रहे, वह गड्ढे के पानी की तरह सड़े ना, किसी बड़े पोखर की तरह वह कुछ दिनों तक ठहरे ना। ज़िंदगी निरंतर चलते रहना चाहिए और निरंतर खुशी भी चाहिए, निरंतर संतोष भी चाहिए, निरंतर प्रेम चाहिए। आप अपनी ऊंचाई को छूना चाहते हैं, पर कौन सा ऊंचाई? जब आप किसी एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपको लगता है नहीं नहीं, मेरा तो ये चाहत तो बिल्कुल नहीं था। पढ़ाई किया, किसी को डॉक्टर बनना था, डॉक्टर बनना, लेकिन उसका चाहत दूसरे फैकल्टी में था, वो दूसरे में विशेषज्ञता चाहते थे। इंजीनियर बना, उसको दूसरे में विशेषज्ञता चाहिए था। कोई नेता बना, उसको बड़े बड़े पोर्टफोलियो चाहिए था। यानी कि हम जो पहुंच जाते हैं फिर ऐसा हमको लगता है कि ये तो मेरे चाहत तो था नहीं, छद्म चाहत हो गया, छद्म खुशी मिल जाता है। और हम फिर उसके बाद धर्म की ओर लौटते हैं, संप्रदाय की ओर लौटते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, अपने अपने जाति के हिसाब से, अपने अपने रिवाज के हिसाब से, अपने अपने परंपरा के हिसाब से, और हम अपने गार्ड से बात करते हैं, मांगते हैं। वैसे प्रार्थना तो कम ही करते हैं, मांगने का काम ज़्यादा होता है, दोषारोपण का काम ज़्यादा होता है, शिकायत का काम बहुत ज़्यादा होता है। और मित्रों, बड़ी पूंजी है। मेरे एक मित्र हैं, बड़ी पूंजी है उनके पास, और पति पत्नी बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है। आपको लगेगा कि दोनों मॉडल्स हैं, बड़ी क्या गजब की खूबसूरती है दोनों में, खूब अथाह संपत्ति भी है, नौकर चाकर की कमी नहीं है। अरे आप देखेंगे तो उनके ऐशो आराम की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन मित्र, मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल से उनकी ज़िंदगी की एक ही शिकायत है कि मैं उनको कितना माफ़ करूं, मैं उनको माफ़ करते करते थक गया हूं, मैं उनको कितना प्रेम करूं, मैं प्रेम करते करते थक गया हूं, मैं उनको कितना खुशी दूं, मैं खुशी देते देते थक गया हूं या थक गई हूं। दोनों की तरफ से बराबर, दोनों के जीवन में आग लगी है, दोनों के जीवन में, दोनों का बवाल मचा हुआ है, दोनों के जीवन में भूचाल है, दोनों के जीवन में अब मैं कहूँ तो कंडम है। सारा पूंजी बेकार, सारा सुंदरता बेकार, सारी घर का पूरा संस्कार बेकार, घर का जितना भी एटमॉस्फेयर है वो पूरा बेकार। और ये बेकार की ज़िंदगी को वो लोग ढो रहे हैं। आज उनकी शादी को हुआ 20 साल हो गए हैं, और इस 20 साल में उनकी जो शिकायतें थी 19 साल तक वही शिकायत है। बच्चे भी देखते हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं, बच्चे भी डीएनए में, रग रग में आ गया है दोनों। डॉक्टर भी हैरान और परेशान कि ये दोनों अजीब से पागलपन ली हुई ज़िंदगी जीते हैं। ये पागल भी हैं और पागल नहीं भी हैं। ये दुनिया को बड़े तमाशा के जिए फिरते हैं। अमूनन हम औसत लोगों की ज़िंदगी कुछ ऐसा ही चलता है। तो ज़िंदगी के 3 सूत्र को यदि आपने भली भांति समझ लिया तो आपने रामायण पढ़ी कि नहीं पढ़ी, गीता पढ़ा कि नहीं पढ़ा, गीता सुना कि नहीं सुना, भागवत सुनी कि नहीं सुनी, मंदिर गया कि नहीं गया, मस्जिद गए कि नहीं गए, गिरजाघर गए कि नहीं गए, गुरुद्वारा गए कि नहीं गए, यानी आप अपने पूजा स्थल गए कि नहीं गए, आप भगवान का स्मरण किया कि नहीं किया, भगवान का नाम लिया कि नहीं लिया, इससे उसका कोई फर्क नहीं। यदि आप जीवन में 30 सूत्र अमल कर लेते हो तो भगवान आपके साथ, भगवान की सारी कृपा आपके साथ, भगवान की सारी दुआ आपके साथ, भगवान
आपके इस सारे चीज़ों को वो पहले से उठाए उठाए फिरता है। जैसे कबीर कहते थे कि मेरे पीछे पीछे मुझे चिल्लाता हुआ आता है कि कबीर कबीर तुम कहाँ जा रहे हो। मेरा भगवान मेरा पीछे पीछे चिल्लाते हुए चला आता है। कबीर के इस दोहा को कई लोगों ने कहा कि उलट बांसी है, कबीर जरा पागलपन का कवि है, कबीर तो कुछ भी बोल देता है। ये कबीर को बोलना चाहिए था कि मैं भगवान के पीछे पीछे भागता हूँ। लेकिन नहीं मित्रों, कबीर ने सही कहा कि जो व्यक्ति जीवन में यह 3 सूत्र और एक प्राणायाम और एक ध्यान और एक विचार, एक प्राणायाम है, एक विचार है और एक ध्यान है, छोटी सी छोटी है, इन 3 चीज़ को यदि आप अपने लाइफ में उतार लेते हो, अपने सांसों में उतार लेते हो, अपने सांसों को आप नियंत्रित कर लेते हो, आप अपने विचार को थोड़ा उस दिशा में डायमेंशन को मोड़ लेते हो, तो भगवान भी कबीर की तरह आपसे पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला रहा हूँ। आपको भगवान की कृपा चाहिए, भगवान का आशीष चाहिए, आपके जीवन में खुशहाली चाहिए, आपके जीवन में टेंशन फ्री चाहिए, आपके जीवन में आपका वास्तविक सुख मिले, आपको वास्तविक खुशी मिले और वास्तविक प्यार मिले। ये छद्म खुशी, छद्म प्यार और छद्म आपका जो ये मोहब्बत है, ये आपको बड़ा गडमट कर देता है मित्रों, आपके जीवन में बड़ी बवाल करते रहता है। तो ये क्या है 3 चीज़ें? पहला है माफ़ करना। माफ़ करना मतलब क्या है? ऐसा व्यंग से नहीं कहना है कि जाओ मैं तुमको माफ़ किया, मैं तुमको माफ़ करते करते थक गई हूँ, मैं तुमको कितना बार माफ़ करूँ। ऐसा नहीं। माफ़ का मतलब ही होता है कि आपने उसके जो भी गलतियाँ हैं उसको आपने अब बिसर गए, मुंह से ज़रूरत नहीं है माफ़ कर, मैंने माफ़ किया, और यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमको माफ़ किया हूँ। क्योंकि जिस क्षण आप अपने भीतर में अहंकार चिपका लेते हो कि मैंने माफ़ किया, तो ये अहंकार आपका अब पकड़ में आ गया और यह रोग आपको फिर पकड़ लिया। जब आपके भीतर में अहंकार आएगा तो फिर प्रेम नहीं आएगा, फिर आप प्यार किसी को दे नहीं सकते, और जब आप किसी को प्यार नहीं दे सकते हो तो फिर आपके जीवन में खुशी कैसे उतरेगी। तो शुरुआत है कि आपके प्रति किसी ने बहुत बड़ा गलत किया, आपको लगता है, तो मित्र आप अपना जजमेंट करना बंद करो, जजमेंट करना बंद करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि मित्र सखे, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म ही तुमको ईश्वर के पास रखेगा। इसके अलावा उसमें किंतु परंतु बट कुछ भी लगाते हो तो तुम ईश्वर से उतने ही दूर होते हुए चले जाते हो। क्यों? जैसे तुमने किंतु परंतु वगैरह लगाया, बट लगाया, तो फिर आपके भीतर में वह अहंकार है, आप अपने अस्तित्व को बड़ा मानते हो, आप भगवान को छोटा मानते हो, आपको लगता है कि भगवान आपकी नौकर है, आपको लगता है कि भगवान आपकी चाकरी करनी चाहिए, आपको लगता है कि भगवान आपका हर मुरादें पूरी करे, भले आप घटिया और दोयम दर्जे का जीवन जीते रहो। और तो ये जो गार्ड है जिसके एक पार्टिकल को फूंक दे तो आप कई जन्मों तक, हजारों जन्मों तक आप कहाँ कहाँ भटकते रहोगे, आपको पता नहीं। इतनी शक्तिशाली को आप चाहते हो कि वो आपका चाकरी करे। तो मित्र पहला सूत्र है जीवन का, ये पहला मंच है, ये धरातल है। आप इस पर यदि टिक गए, आप यहाँ यदि आप अपने को ठीक कर लिया कि आपसे कुछ गलती हुआ, गलती हो गया, तो आप निशर्त माफ़ी मांग लो, कोई शर्त नहीं तो नहीं भाई मुझसे गलती हो गया होगा तो मुझे आप माफ़ करिए। तो जैसे आप कहते हैं कि मुझसे गलती हो गया होगा तो माफ़ करिए, तो इसमें आपका गलती कम दिखाई दे रहा है, बल्कि आप दूसरे के ऊपर गलती आरोप कर रहे हो। ये आरोप करना ही आपके जीवन को गडमट करता है, आपके जीवन में बवाल लेके आता है। ये आरोप वाला आपको नहीं मांगना है। आपसे गलती हो गया, निशर्त मान लीजिए कि आपसे गलत हो गया, चूक हो गया, भूल हो गया। जो भूल हुआ तो भूल हो गया, चूक हो गया तो चूक हो गया। आपने गलती करी थी तो गलती किया था, यानी जो जैसा था भीतर में आपको जो महसूस हो रहा है, आप उसको वैसी की वैसी मांग लो। और माफ़ी मांगने के बाद आप उनको यह याद मत दिलाते फिरो कि देखो मैंने आपसे माफ़ी मांग लिया है, आप मुझको मैंने माफ़ी मांग लिया है, मैंने माफ़ी मांग लिया है। अब जन जन में आप इसका एडवर्टाइजमेंट करते मत फिरो, प्रचार करते मत फिरो कि मैंने इस बाबत माफ़ी मांग लिया है। अब वैसे ही आप किसी को जब माफ़ कर देते हो तो ये प्रचार मत कीजिए
ये प्रसार मत कीजिए कि मैंने उनको माफ़ किया, मैंने उनको माफ़ किया, मैंने उनको माफ़ किया। तो ये लाठी मार वाला माफ़, आप जब भी आप ऐसा करते हो तो मेरे गार्ड को बहुत दुख होता है, हमारे गार्ड को बहुत तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि गार्ड समझ रहा है कि आपके भीतर में ये जो अहंकार पनप रहा है, ये आपके जीवन के तबाह करने जा रहा है। आप अपने अंदर में जो बवंडर पाल रहे हो, जो तूफान पाल रहे हो, जो दबा रहे हो, दोयम दर्जे की ज़िंदगी जी रहे हो, दोहरा ज़िंदगी, दोहरा व्यक्तित्व। ये दोहरा व्यक्तित्व ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप भीतर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं, मुंह से कुछ और बोलते हैं और अंदर के मन से कुछ और बोलते हैं। ये जो दोहरा पद्धति है आपके जीवन में, ये जो जो दोहरा व्यक्तित्व बन के आप जो जीवन जीते रहते हो, और जो आपके मन में और हार्ट में जो चलते रहता है, सारी गंदगियाँ वही जीवन में प्रकट होते रहते हैं। आपके भीतर में जो गंदगी जो चलते रहता है वही तो बीज है, वही तो फलते फूलते हैं, वही तो प्रकट होते हैं। तो जिस दिन मित्र आप अंदर के मन से, आत्मा से, भीतर से और अपने आप को बिना शर्त के आप उसको माफ़ कर दो, जिसने भी गलती किया आप उसको रोज़ का रोज़ माफ़ करो। रोज़ कुछ न कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं, चूक हो जाती हैं। ये जीवन है, आपाधापी है, दौड़ है, भाग दौड़ है, अपने अपने हिसाब है, अपने अपने सोच विचार है, अपने अपने जीवन जीने की शैलियाँ हैं, अपनी अपनी गुड़ा भाग है, अपने अपने बाजार है, अपने अपने सौदाबाजी है, अपने अपने देखने का तरीका है, अपने अपना दृष्टिकोण है, सबका अपना है। किसी का कोई एक दूसरे जैसे नहीं हो सकती। तो आप भीतर में जो बैठा हुआ है हमारा परमात्मा, उसको लगना चाहिए। आप उसको साक्षी मान करके आप माफ़ कर दो। मन में खलुस मत रखो, मन में गंदगी चिपकाए मत बैठो, मन में टिस बनाए मत बैठो कि आपको या मन में सालता रहे कि मैं यार उसको माफ़ नहीं करना चाहता था पर मैंने माफ़ कर दिया। तो आपने माफ़ नहीं किया है, बल्कि अब आपने और दोहरा गलती कर लिया कि मुंह से आपने माफ़ करने की बात कही और भीतर से आपने माफ़ नहीं किया। इसका मतलब है कि आपका ये जो दुष्चरित्र है, आपका ये चरित्रहीनता है, ये आपकी नैतिक पतन है, ये आपके मानवीय पतन है। इस पतन में आप ही जाने वाले हो, इस पतन में कोई दूसरा भागीदार होने वाला नहीं है। तो मित्र, इस बात को समझिए कि जीवन में यदि आप इस सूत्र को अपना लेते हो, इस फंडा को अपना लेते हो कि माफ़ मुझसे गलती है तो मुझे माफ़ मांगनी चाहिए, मुझसे गलती हो गया मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बिना कोई शर्त का, बिना कोई लाग लपेट का, बिना कोई नमक मिर्च लगाए, बिना कोई मसाला किए और बिना कोई ताम झाम किए, बिना कोई बवाल किए, बिना उधम मचाए, बिना उत्पात किए। यानी कि शुद्धतम रूप से वही शुद्ध रूप तो चैतन्य रूप होता है। जब ऐसे आप माफ़ मांगते हैं तो भगवान भी कहता है कि हाँ बेटा, मैंने तुमको माफ़ किया। अब आपने माफ़ किया और माफ़ी मांग लिया, ये दो होने, क्योंकि आपने जब गलतियां किया, आपसे जब चूक हुए, आप जब लड़े झगड़े, आप किसी से गाली गलौज हुए और किसी के आपके नुकसान करने पर आपके दिल में वह बड़ा खलस उत्पन्न हो गया, खरोश उत्पन्न हो गया और भीतर आग लग गया तो डैमेज हो गया, तो आपको अब स्वयं से भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अपने जीवन से, अपने प्रभु से, कि मैं इस जीवन में क्या करना चाहता था प्रभु, और मैं ये ज़िंदगी क्या कचड़े का ज़िंदगी जीने लगा, ये बड़ा घटिया ज़िंदगी मैंने जीने लगा, तो इस बाबत भी मुझे माफ़ कीजिए। और आप उसको दोहराने की कोशिश ना करें। एक गलती हो गया सो हो गया, अब उसी गलती को आप बार बार रिपीट ना करें, बार बार आप गलतियां करें और बार बार माफ़ी मांगें। तो ये फिर आपका माफ़ी मांगना और तो फिर आपका ये जी का जंजाल हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। किसी माफ़ी का वैल्यू तभी होता है कि जब हम वह गलतियां ना दोहराएं। हमें एक ही गलती के लिए हम बार बार माफ़ी नहीं मांग सकते, और हम बार बार माफ़ी मांग करके हम बार बार गलतियां दोहराएं और हर समय माफ़ी मांगते रहें, तो ये चोचलेबाजी है, ये पाखंड है, ये आडंबर है। इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। आप दिखावे के लिए कह सकते हैं, लोगों के मन बढ़ाने के लिए, दिखावे के लिए लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो फिर आपका ईश्वर कहेगा मैं आपके पीछे नहीं हूँ, मेरा आशीष भी आपके पीछे नहीं है। तो मित्रों, ये जो माफ़ी शब्द है आपके जीवन में बहुत शानदार सूत्र है। प्रयोग करें और देखें कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून बरसेगा। आप जिस क्षण आप किसी को माफ़ कर देते हो, आपके भीतर में जो आग लगा है वो शांत हो गया, आपका भीतर जो डैमेज हो रहा था वो ख़त्म हो गया, आप जो अंदर ही अंदर जल रहे थे वो समाप्त हो गया, आपकी एनर्जी बहुत नुकसान हो रहा था वो अच्छा हो गया। उसका लाभ हुआ कि नहीं हुआ इस पर आप मत सोचिए, आपने उसको माफ़ किया तो जो आप जल रहे थे,
आप जो कुढ़ रहे थे, आपकी जो एनर्जी नुकसान हो रहा था, जो आपका प्रेम मोहब्बत ख़त्म हो रहा था, जो आपकी खुशियाँ कहाँ चली गई थी, वो सब लौट गया। क्यों? आप शांत हो गए, आपकी सांसें शांत हो गई, आपकी सांस सही दिशा में चलने लगा, आपका जीवन सुटेबल होने लगा। मित्र, तो माफ़ दे देने से उसका भला होता है कि नहीं होता है, हम इसकी चिंता ना करें, आपका भला सबसे पहले है। तो यह आप बाज़ार के दृष्टिकोण से भी देखें, सौदेबाजी के दृष्टिकोण से भी देखें, आपकी मार्केट के जो वैल्यू के हिसाब से भी देखें और आपके लाइफ के वैल्यू के हिसाब से भी देखें, तो गलती करने वाला तो उसको याद नहीं रह जाता है, वो जलते खपते तो नहीं है, उसके जीवन में आग तो नहीं लगा रहता है, पर आपके जीवन में आग लगा रहता है। तो जैसे आपने माफ़ किया तो आपका जीवन सबसे पहले शानदार हो गया। और इससे बड़ी और खुशी की क्या बात होगा कि आप जो जल रहे थे अब आपको सुकून मिल गया, ठंडा मिल गया। तो ये माफ़ी शब्द आपके लिए बड़ी कारगर शब्द है मित्र। ज़िंदगी के फार्मूला को समझिए और अप्लाई कीजिए। जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका ज़िंदगी तो उसी क्षण आपका अपना हो गया, आपका वो कहा मानने लगा। तो आप जब किसी को माफ़ करना सीख गए और ख़ुद माफ़ी मांगना सीख गए और ख़ुद को भी माफ़ करना सीख गए, तो अब आपका जीवन रिक्त हो गया, खाली हो गया। उस खालीपन को भरने के लिए आप प्यार दीजिए, निशर्त प्यार। लोगों को अपना प्रेम दीजिए, कोई शर्त ना हो। शर्तों पे प्यार करने वाला कभी प्यार नहीं दे सकता। तुम मेरे लिए ये अंगूठी लेके आओगे तो तुम मेरे बड़े अच्छा प्रेमी हो, ऐसा कहने वाला कभी प्रेमी नहीं हो सकता। आप पौधे को जब अपना प्रेम देते हो, किसी पेड़ को जब आप अपना प्रेम देते हो, तो पेड़ खुशी से वो हज़ारों लोगों को आपका प्रेम फैला देता है। वे मुस्कुराते हैं, एक एक पत्तियां उनके मुस्कुराते हैं, एक एक फूल खिलते हैं और आपको थैंक यू से भर देते हैं। आपके जीवन में जो आपने उसको प्रेम दिया था, उस प्रेम को 1000 गुना बना करके लोगों में बांट देता है। यही तो प्यार का फार्मूला है कि कोई आपको एक मुस्कुराहट दे दे तो आप हज़ारों लोगों को मुस्कान दो। आपके ये हवाएं हैं, पशु पक्षियां हैं, आपके आसपास में कितने लोग हैं, आप किसी के ऊपर दया करके प्यार मत करो। ये कितना गरीब बच्चा है, चलो मैं इसको थोड़ा सा कुछ मदद कर दूं, तो ये आपका अहंकार फिर पलित हो गया। इस संसार में आपसे गरीब और कोई दूसरा नहीं हो सकता मित्र, क्योंकि आप अभी जलन में थे, आप अभी कुढ़न में थे, आप अभी अहंकार में थे, आप अभी भीख मांग रहे थे भगवान के प्रार्थना घर में, आप पूजा करने गए थे तो वहाँ आपके भीखों का बड़ा एक लंबी फहरिस्त था, आपके घटियापन का एक बड़ा लंबा फहरिस्त था। तो आप किसी आदमी का तन में कपड़ा नहीं है, ठीक से जूता नहीं पहना है, और ठीक है उनके घर में सही ढंग से खाने का नहीं है, आप इस बाबत उसको गरीब मत बोलिए। हाँ, धन की कमी है, वो धन की कमी का है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप दया नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर दया नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी आप में इतनी कुवत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप किसी के ऊपर दया करो। तो आप जब दया के भाव से किसी की मदद करते हो तो वो भीतर में आपका पलट जाता है वो अहंकार के रूप में, और फिर वो अहंकार जो आपने अभी माफ़ करना सीखा था, जो आपने अभी प्रेम देना सीखा था, वो सब सत्यानाश हुआ, बेकार हो गया, पूरा का पूरा बेकार हो गया। आपके पास दूध से भरा पूरा का पूरा घड़ा था, दूध से भरा हुआ पूरा का पूरा टंकी था, और आपने उसमें एक नींबू निचोड़ दिया, पूरा दूध फट गया, बेकार हो गया मित्र। इसलिए आपका जो भी करते हो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। अब ज़िंदगी में जो शानदार काम करते हो उसका परिणाम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे क्षण आपने दूसरा नींबू निचोड़ देते हो अपने दूध में, आपका जो खीर बना हुआ था वो पूरा सब बर्बाद हो गया। आपकी जो खाना था उसमें आपने कुत्ते का गोबर डाल दिया और खाना डाल दिया उसका, अब वो खाने का काम नहीं रह गया, किसी काम का नहीं रह गया। तो मित्र, इसको सावधान कि जब आप प्यार देते हो तो निशर्त कर्तव्य कर्म, कृष्ण ने कहा है ना कि आप अपना कर्तव्य कर्म कीजिए। आप अपने कर्तव्य कर्म भाव से यदि आप प्यार लुटाते हो, पर आदमी आजकल प्यार का मतलब क्या समझ गया है, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, माँ बच्चों से प्यार करते हैं, पति पत्नी प्यार करते हैं, और इस तरह से प्यार का दायरा इतना संकुचित और इतना छोटा हो गया है कि वह प्यार नहीं स्वार्थ रह गया है। जब तक पति आपको बेहतर कर रहे हैं तब तक आप आपके इशारों पे नाच रहे हैं, जब तक आपको वो सुहा रहे हैं, जब तक आपके वो सुहाने हैं, जब तक आपके ऊपरी हैं, तब तक पति का प्यार आप आहा क्या कहना। वैसे ही आप पति महोदय
जब तक पत्नी आज सजे संवरे हैं, जब तक पत्नी आपको बढ़िया बढ़िया खाना खिला रहे हैं, जब तक पत्नी आपके कहा मार रहे हैं, जब तक पति मुस्कुरा रहे हैं, पत्नी आपको देख कर के स्माइल कर रहे हैं, तब तक आपका प्रेम बड़ा उसके ऊपर उमड़ रहा है। लेकिन एक कटु वचन बोल दिया, किसी की तरफ उसने देख लिया थोड़ा सा, कहीं उसने अपनी भी मनमर्जियाँ कर लिया, थोड़ी सी उसने भी अपनी मनमौजियाँ कर लिया, तो ये सारा आपका प्रेम धराशायी होकर गिर जाता है। तो इसलिए इसको मैं सौदा कहता हूँ, ये मार्केटिंग है आपका। प्यार किसी के छीनने से न छीना जा सकता है और ना किसी के कहने पे दिया जा सकता है। वो नैसर्गिक है, वो आपके भीतर से आता है। जब हम प्यार करते हैं तो हमारा कोई शर्त नहीं होता, हमारा उसमें कोई गुड़ा भाग नहीं होता, हमारा खोने और पाने का कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये तो दुनियादारी है। आप मार्केटिंग यदि करोगे तो मार्केटिंग में जो आप प्यार करते हो तो उसका जो अंग्रेजी में शब्द है, बात बात में लोग चिपका देते हैं, आई लव यू जितने भी कहने वाले हैं उनमें से 99% से आप पूछ लो तो वो शायद प्यार तो करते नहीं हैं, मार्केटिंग करते हैं, बाज़ार करते हैं। अपना बाज़ार के वैल्यू के हिसाब से वे आपको चिपकाते फिरते हैं। मित्र, मैं कल ट्रेन से सफ़र कर रहा था, तो सफ़र करते हुए मैंने देखा कि मैं जिस बर्थ में था उसमें एक माँ थी और अपने बच्चे को वो बात बात पर लगा देता, तड़ातड़ लगा देता था। बच्चा बहुत छोटा था, 2 वर्ष का रहा होगा। बच्चे हैं, मचलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, पर वो फ़ोन में लगी रहती थी कि इतना 8 घंटा का ट्रेन लेट है, आपने मुझको कितना घटिया ट्रेन में बैठा दिया, आप जानबूझ करके मुझको बैठा दिए, आप चाहते थे कि मैं तकलीफ़ पाऊँ इसलिए बैठा दिए, आप मेरे लिए हमेशा आप ऐसे ही काम करते फिरते हैं, आपका नियत ही सही नहीं था, आप मुझको पहले बता दिए होते तो मैं दूसरी ट्रेन में आ जाता या रात में आ जाता। उधर वो फ़ोन से बात करते रहते और उधर बच्चे को बीच बीच में वो लगा देते थे और कहते थे कि तू सीधा बैठ, मेरी बात सुन, सीधा बैठ, मेरी बात सुन। बाद में जब आधा घंटा 1 घंटा माहौल शांत हो गया, तब उस बच्चे ने मुझसे कहा, दादाजी मेरी बात सुन। यानी जो उसकी माँ ने जो उसको कहा था सेम वो मुझसे रिपीट करने लगे। मित्रों, तो इस तरह से यदि आप दोषारोपण करते रहोगे और इस तरह से खींच भरी ज़िंदगी जीते रहोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में सिवाय दुख और तकलीफ़ के क्या हो सकता है। आपकी सोच, आपकी जो काम करने का तरीका है, आपका जो थॉट है, आपके भीतर में जो प्रेम है, सब मार्केटिंग है, ये सब दुनियादारी है। इसमें फिर आपको वो झमेला तो झेलना पड़ेगा। जो आपको खुशी मिलना चाहिए फिर वो खुशी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप तो खुशी में आग लगा दिए हो। चारों तरफ से आपने पेट्रोल डाल करके आपने अपनी खुशी में आग लगा दिया। अब आप खुशी में आग लगा दिए तो कैसे खुश रहोगे? क्योंकि बिना खुश रहे आप भगवान को नहीं पा सकते, बिना खुश रहे आप तरक्की नहीं कर सकते, बिना खुश रहे आप अपने उद्देश्यों को नहीं पा सकते, बिना खुश रहे आप मेहनत नहीं कर सकते, बिना खुश रहे आप चिंतन नहीं कर सकते, बिना खुश रहे आप मनन नहीं कर सकते, बिना खुश रहे आप निश्चिंत नहीं हो सकते, बिना खुश रहे आप ज़िंदगी को बेहतर नहीं जी सकते, बिना खुश रहे आप अपना कोई भी काम को 100% नहीं कर सकते। तो जिन सभी कामों के पीछे में कोई एक यदि संज्ञा है या एक रस है तो वह खुशी का रस है। यह खुशी जब तक आपके साथ नहीं होगा आप जीवन में दुखी राम ही बने रहोगे। आप जीवन में आप दुखी राम ही बने रहोगे, आपकी फिर आत्मा दुखी राम आत्मा रहेगा। तो आपको ये खुशी देना नहीं होता है, खुशी लेना नहीं होता है। खुशी तो एक भाव है जो ज़िंदगी में आ जाता है और उस भाव को आपको बनाए रखना मतलब आपके थॉट और आपके सांस के ऊपर निर्भर है कि आप कौन सी विचारधारा को लेकर के, कौन से दृष्टिकोण को लेकर के आप जीवन के तमाम पहलुओं को आप देख रहे हैं। आप कितने उस पहलू को देख रहे हैं। एक सिक्के के कई पहलू होते हैं, आपके भीतर में कई थॉट चलते रहते हैं। मित्र, इसको आपको रोकना होगा। यदि जीवन में यह 3 सूत्र आप अपना लेते हैं कि आप बिल्कुल निशर्त माफ़ दीजिए और निशर्त माफ़ी भी मांगिए और निशर्त खुद अपने को माफ़ करिए। दूसरा है आप प्यार दो, कोई इस पर बंधन ना हो, कोई मांग ना हो, कोई उस चाहत ना हो, बदले में आप इसके पीछे कुछ ना चाहें। आपका भाव सिर्फ कर्तव्य कर्म का भाव हो। उस कर्तव्य कर्म के भाव से आपके आसपास में जो वातावरण में जब आप प्यार देना शुरू करोगे तो आपके उनकी सेवा में आपको खुशी मिलेगी। जब आप उनकी सेवा करोगे, जब आप उनको खुश देखोगे, जब आप उनके चेहरा में मुस्कुराहट देखोगे, जब आप उनके जीवन में बदलाव देखोगे, जब आप उनके जीवन में स्माइलनेस देखोगे तो आपको भीतर से वो रस भर देगा।
ये एक जो मोहब्बत का रस है वो आप भीतर से लबालब भरोगे, और जैसे जैसे भीतर का रस भरता चला जाएगा मित्र, ज़िंदगी में खुशी बनकर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ये खुशी आपको कहीं मार्केट में मिलेगी नहीं, यह खुशी कहीं मिलता है नहीं, ये खुशी के लिए कोई अलग से है चीज़ है नहीं। तो आपका जैसे जैसे आप अपना प्यार बांटना शुरू करोगे, निशर्त प्यार, कोई उस पर ऐसा टैग ना लगे, और ये दुनिया को यह जैसे आप ये कहते हो कि मैं तो बड़ा प्यार करता हूँ, बच्चों को प्यार करता हूँ, पति को प्यार करता हूँ, सास को प्यार करती हूँ, ससुर को प्यार करती हूँ, और पड़ोसी को प्यार करता हूँ, मैं अपने मायके में भी प्यार करती हूँ, माता को, पिता को, अपने दोस्तों को, यारों को, उनको 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 उनको। जब आप लिस्ट लाते हैं तो आप निस्संदेह समझिए कि आप प्यार नहीं, आप पाखंड करते हैं। क्योंकि आपके पास लिस्ट बन गया मतलब आप पाखंड कर रहे हो। प्यार का कोई लिस्ट नहीं हो सकता। क्यों? प्यार तो आपको इसी क्षण करना पड़ता है, अभी करना पड़ता है, उसी परिस्थिति में करना पड़ता है, जिस परिस्थिति में आप हो उसी परिस्थिति में आपको करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि एक हमारे युवा मित्र थे, 24 साल की अवस्था रही होगी, और वो ट्रेन से जा रहे थे और अचानक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने का जिम्मेदार कोई और व्यक्ति था, लेकिन हो तो गया, नुकसान इनको उठाना पड़ा। इनकी दोनों पैर जाता रहा। अब वो दोनों पैर जाने के बाद उनके जीवन में बड़ा निराशा आ गया। पर उनके घर वालों ने उनको इतना प्रेम मोहब्बत करते थे कि कहा कि कोई बात नहीं बेटा, 2 पैर गया है, अभी हमारे पास पूरा जीवन है और 2 हाथ है। हमारा सबसे कीमती चीज़ तो हमारा मस्तिष्क है, और उससे भी कीमती चीज़ हमारा जीवन है, और उससे भी बेशकीमती चीज़ हमारी आत्मा बची हुई है। हो सकता है कि हमारे किसी कर्मों का फल होगा, तो अब इसके पीछे दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। पीड़ा हुआ, हॉस्पिटल में गए, चलो कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ। उस बात को भुलाने में उनको साल भर लगा, और उसके बाद उसने जीवन को अपना शुरुआत किया, फिर से शुरुआत किया। उसने अपना यूपीएससी की एग्ज़ाम स्टार्ट किया, परीक्षा की तैयारी स्टार्ट किया। घर में बैठे मेहनत किए। सारे इस बेचारगी के बाद लोग उसको बेचारा बोलते थे, तो कहते थे भाई मैं बेचारा नहीं हूँ, आपसे तो कम ही बेचारा हूँ। क्यों? आपके 2 पैर होते हुए भी आप रिझाते फिरते हो, भगवान के मंदिर में जाके मांगते फिरते हो, शिकायत की पुलिंदा लेके फिरते हो। लोग, मैं देखो मेरे घर के लोग कितना प्रेम करते हैं, मैं इनके प्रेम से इतना विभूत हूँ, और मेरे पास जो भी आता है मैं भी अपने जो बन पड़ता है मैं भी अपने लिए, यह मेरी नैतिक जिम्मेदारियाँ मेरे संस्कार में आ गया है, मेरी आदतों में आ गया है, मेरे विचार में आ गया है। तैयारी किया और उन्होंने शानदार अपनी परीक्षा उत्तीर्ण किया मित्रों, क्योंकि उन्हें खुशी खुशी तैयार किया था, लोगों को प्यार देना सीखा था। लोगों से प्यार इसलिए उनको मिलता था क्योंकि वो देते थे, मांगते नहीं थे, मिलते थे, पर बस मिल जाते थे। तो जीवन का ये तीनों सूत्र को गहराई से समझिए कि माफ़ करना, वो भी निस्वार्थ और निःशब्द, और बिना कोई शिकायत का, और बिना कोई व्यंग का, और बिना कोई ज्वेलसी का, बिना कोई जलन का, और बिना कोई डिमांड का, और बिना कोई उसके पीछे शर्त का। और दूसरी बात है प्यार दो, बस जो आपसे बन पड़ता है, जिस परिस्थिति में आप हो, हर उस परिस्थिति में आप प्यार दीजिए। नहीं मेरे पास सुख आएगा तो मैं प्यार करूँगा, मुझको कोई लोग प्यार करेंगे तो मैं प्यार करूँगा, मेरे पास धन होगा तो मैं लोगों को प्यार करूँगा, मेरे पास अच्छा वस्त्र होगा तो मैं लोगों को प्यार करूँगा। तक शर्तों पे प्यार करने वाले भिखमंगे होते हो। ठीक करो अपने आप को, रोते फिरते हो। ये रोने वालों के लिए प्यार शब्द बिल्कुल बकवास लगता है। मित्र, यदि आप प्यार देना सीख गए हो तो फिर खुशी तो रिटर्न में, गिफ्ट में मिलता है। खुशी तो आपके भीतर अपने आप उमंग हो जाता है, और भीतर से आप उमंग और उत्साहित होकर के जीवन जीते हो। और जब भीतर से खुशी मिलता है तो फिर जीवन तो कहता है कि अब बस यही गीता है, यही भागवत, यही रामायण है, और प्रभु का दर्शन हो गया। ईश्वर का साक्षात्कार रूप यदि आपको करना है तो ईश्वर का 3 रूप है। ईश्वर के इस 3 रूप को जीवन में धारण करो तो गॉड जो है, ईश्वर जो है, वो आपके साथ साथ आता हुआ चला जाएगा। पहला क्या रूप है? भगवान कहते हैं कि जो भी कितना भी गलती किया ना हो, यदि उसके शरण में आ जाता है तो उसे माफ़ कर देते हैं। तो आप भी माफ़ करना सीखो। भगवान कभी शर्तों पे माफ़ नहीं करते, आप भी निशर्त माफ़ करो। भगवान सबको प्यार देते हैं, सबको मतलब सबको, चींटी से लेकर के हर चीज़ को प्यार करते हैं, पेड़ पौधे जीव जगत सबको प्यार करते हैं। आप भी अपने पूरे वातावरण में, जो आपके एरिया में है, जो आपके दायरा में है, जो आपकी सीमा में है, जितना आप कर सकते हो आप करना तो शुरू करें, आप देना तो शुरू करें, लोगों में अपनी प्यार बांटना तो शुरू करें। नहीं मैं आपको प्यार दे रहा हूँ, आप इसके बदले में मुझको क्या देना चाहते हो?
मिलता है फिर 2 रसीद हो जाता है। समझो इस बात को। जीवन में खुशहाली लाना है, तरक्की करना है, तो आपको ये 2 बातें हमेशा जीवन में अपना कर रखो। मित्र, आज की ज़िंदगी में बहुत आपाधापा है, हम समझते हैं। मेरे एक मित्र ने कहा, मैं अपने को सुधारना तो चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं लोगों को माफ़ करना सीखूँ, मैं लोगों में प्यार देना सीखूँ और खुशियाँ उसके बदले में मुझको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो मित्र, इसके लिए आपको एक प्राणायाम है, उसको आपको प्रतिदिन आधा घंटा करनी चाहिए। कौन सी प्राणायाम है? क्योंकि ये सांसें आपके जीवन में बड़े महत्व होते हैं, इस सांसों का महत्व बहुत भारी होता है। तो मित्र, आपको करना क्या है, आप साफ़ सुथरा जगह पर बैठ जाइए और मन को भी साफ कर लीजिए और आप आंखें बंद करके 5 मिनट तक के शांत बैठिए। मन की चंचलता को शांत होने दीजिए, विचार को शांत होने दीजिए। वहाँ कोई सोच विचार नहीं लाना है, सोच विचार बिल्कुल नहीं लाना है, खाली होने देना है। और इसके पश्चात आप दाहिना नाक बंद करेंगे, बायां नाक से सांस खींचेंगे धीरे धीरे। इतना धीरे धीरे सांस खींचेंगे कि आपको महसूस ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा सांस खींच रहा हूँ करके। आप धीरे धीरे सांस खींचते जाइए। बहुत धीरे धीरे लंबे समय तक आपको सांस खींचना है और फिर उसके बाद आपको सांस को भर लेना है, यानी अंतः कुंभक करना है। और फिर धीरे धीरे आपको दाहिना नासिका से बहुत धीमी गति से आपको उस सांस को छोड़ देना है। जब आप सांस खींचते हैं उस समय आप अपने गुदा द्वार को बंद कर दीजिए, यानी गुदा को ऊपर खींच संकुचित कर लीजिए। अब जब आप सांस भरे हैं, आपका सांस अंदर में भरा हुआ है, तब आप एक शब्द है उसको आप उच्चारित कीजिए। अब मैं इसको आपको पूरी तरह से रिहर्सल करके एक आपको नमूना दिखाता हूँ। हम ये हम के बाद आप जब पूरी सांस भर जाए, आपका अंदर में ऐसा लगे कि अब मुझे सांस निकालना ही है, तब आप धीरे से फिर आप बायां नासिका से निकालिए। अब इसके बाद आप दाहिना नासिका से सांस लीजिए और वैसी प्रक्रिया करिए और बायां से निकाल दीजिए। बायां से जब ले तो अंतः कुंभक हो, बाह्य कुंभक इसमें नहीं करना है, और फिर आप दूसरी नासिका से निकाल दीजिए। इस तरह से आप हर बार आप अपनी नाक की दिशा को सांस लेने और छोड़ने, और हम बीच में हम आपको बोलना है। जब आपकी सांस रुकी रहे, नाभि में वह चोट पड़ेगी और आपका एनर्जी वहाँ से फिर ठीक होना शुरू होगा। आपके थाट, आपके जो विचार में जो गंदगी बैठ जाते हैं, फिर वहाँ वो उसको साफ करेंगे। पहले आपको बेचैनियाँ हो सकते हैं और बाद में आपको ये सारी चीज़ें ठीक होता हुआ चला जाएगा। ये आपको घंटे भर करना चाहिए। ये आप यदि कर लेते हैं 1 घंटा, उसके बाद आप क्या करें, आप इस तरह से पूरी उंगलियों को आप फंसा लें आपस में और थोड़ी सी प्रेस करें, और ये उसके बाद हल्का से रखें, इसमें ज़्यादा ताकत ना रखें। और इसके बाद आप आंख बंद करके खुद से वार्तालाप करें। अद्भुत, मैंने जिनके लिए भी गलत किया वे मुझे माफ़ करें। मेरी गलती और चूक के कारण आपके जीवन में जो प्रभाव हुआ, उस भाव का मुझको माफ़ करें। आज जिन भी लोगों ने जाने अनजाने में मुझे चोट पहुंचाया, मैं उसे माफ़ करता हूं, भाव से माफ़ करता हूं, मन से माफ़ करता हूं, अंतरात्मा से माफ़ करता हूं। हमारे गलतियों के कारण हमारे जीवात्मा को जो कष्ट पहुंचा है, मैं उसके लिए खुद को भी माफ़ी मांगता हूं और खुद से भी माफ़ी मांगता हूं। अद्भुत,
मेरे घर में, वातावरण में, मोहल्ले में जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, मैं सबको प्यार बांट रहा हूँ। मुझे बदले में खुशी मिल रहा है। अद्भुत। पूरे वातावरण में प्यार है। पौधे खिलखिला रहे हैं, बच्चे खिलखिला रहे हैं, चारों तरफ उधम मचा हुआ है। लोग खुशी से एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। लोग खुशी से अपने अपने जीवन को ठहाका लगा के जी रहे हैं। घर में सिर्फ हंसी है, ठहाका है, गुदगुदी है। एक दूसरे को प्रेम मोहब्बत से जीवन जी रहे हैं। अद्भुत। मैं अपनी प्रेम को मुक्त करती हूँ। मैं अपनी खुशी को मुक्त करती हूँ। मैं अपनी माफ़ को मुक्त करता हूँ। आप इसको 15 मिनट तक मानसिक रूप से आप अनुभव करते रहें। मित्र, 15 मिनट तक अनुभव करते रहें और अंत में ओम की गुंजार के साथ आज का प्राणायाम का विश्राम करें। यानी आपका मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा और उस खुले मुंह से आपको यह जो ओम का नाद है उसको बोलना है। और चेहरा को रगड़ना नहीं है, सिर्फ हाथ को स्पर्श करना है और अपने ईश्वर को, भूमि को भाव से प्रणाम करके उठ जाइए। मित्र, आप देखेंगे यदि आप यह क्रिया करना जीवन में शुरू करते हैं तो एकदम उसी दिन से तो जादू का छड़ी नहीं है, पर ये आपके जीवन की ऊर्जा को, आपकी सोच को, आपके थाट को, आपके परिवार में नेगेटिव एनर्जी को वह बदलना शुरू कर देगा और आपको इसका लाभ सुनिश्चित है। मित्र, अपने वाणी को विराम देते हुए नमस्कार।